नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्पैम या फ्रॉड कॉल से परेशान हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक सी नैप सर्विस शुरू की है। सी नैप मतलब कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। दोस्तों, सी नैप को स्पैम और फ्रॉड कॉल को रोकने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें हाल ही के दिनों में बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दबाव के बाद कंपनियों ने यह टेस्टिंग शुरू की है। दोस्तों, सी नैप की टेस्टिंग कर रही हैं टेलीकॉम कंपनियां। टेलीकॉम कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सी नैप कैसे काम कर रहा है, इसका रिजल्ट जानने के लिए हम सीमित संख्या में इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें आने वाली कॉल के दौरान नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा। हम टेस्टिंग के रिजल्ट को डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस के साथ शेयर करेंगे ताकि प्रस्तावित सर्विस के बारे में एक व्यवहारिक निर्णय लिया जा सके। दोस्तों, ये जो सी नैप है ये ट्रू कॉलर की तरह, बिल्कुल ट्रू कॉलर की तरह काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सरकार ने फेक इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक करने के लिए बोला था। हाल ही में सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उन सभी फेक इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है जो कॉल आने पर भारतीय नंबर दिखाई देते हैं। डॉट को इससे जुड़ी शिकायतें मिल रही थी। इन कॉल्स के जरिए लोगों के साथ साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड किया जा रहा है। दोस्तों, सरकार के दबाव के बाद मुंबई और हरियाणा में इसका ट्रायल किया जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ में ही आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस उठते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा वो ये है कि स्पैम कॉल या मैसेज क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है स्पैम कॉल या मैसेज किसी अनजान नंबर से लोगों को किए जाने वाले कॉल या मैसेज होते हैं, जिसमें लोगों को लोन लेने, क्रेडिट कार्ड लेने, लॉटरी लगने, किसी कंपनी की कोई सर्विस या सामान खरीदने का झांसा दिया जाता है। यह सभी कॉल या मैसेज आपकी अनुमति के बिना की जाती हैं। इसके साथ में दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि किन लोगों को स्पैम कॉल ज़्यादा आ सकते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर स्पैम कॉल उन लोगों को ज़्यादा आते हैं जो स्पैम कॉल उठाते हैं और उसका जवाब देते हैं। स्पैम कॉल का जवाब देने से आपका नंबर कंपनी के पास उन नंबरों की लिस्ट में जुड़ सकता है जो उनका फ़ोन आमतौर पर उठाते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कंपनियां या स्कैमर्स सोचते हैं कि इन लोगों को कभी न कभी निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए आप जितना कम स्पैम के जाल में फंसेंगे, आपको उतनी ही कम स्पैम कॉल आएंगी। तो दोस्तों, इसके साथ में एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आता है कि इन कंपनियों के पास आपका मोबाइल नंबर कहां से आता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि मैंने इस कंपनी की कोई सर्विस नहीं ली, तो कंपनी के पास मेरा मोबाइल नंबर आखिर आया कहाँ से। दरअसल यूजर ही अपने मोबाइल नंबर जाने अनजाने में इन कंपनियों तक पहुँचाते हैं। जैसे कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो थर्ड पार्टी को आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, उम्र या आपके शौक जैसा आपका पर्सनल डेटा बेचती हैं। जब आप किसी सर्विस के लिए साइन अप करते हैं तो कुछ कंपनियां आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में इस बात का जिक्र करती हैं कि वे आपके डेटा का इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट या थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने के लिए कर सकती हैं। लेकिन हम में से कोई भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने की जहमत नहीं उठाता है। जैसे कि जब भी हम कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ अपना नंबर रजिस्टर कराते हैं। इसके साथ ही जब हम प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसे अपने फ़ोन नंबर समेत अपने पूरे फ़ोन को एक्सेस देने की परमिशन देते हैं। किसी मॉल या शॉपिंग वेबसाइट से खरीदारी करते समय अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराते हैं। अपना फ़ोन नंबर इंटरनेट पर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइटों पर बिना जांचे परखे डाल देते हैं। यहीं से ये कंपनियां आपके नंबर को दूसरी कंपनियों को बेच देती हैं, जिसके बाद एडवर्टाइजमेंट कंपनियां आपको कॉल या मैसेज भेजने लगती हैं। इसके साथ में दोस्तों, आपके दिमाग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पैम कॉल आने पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, स्पैम कॉल को पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि ये जब नंबर सामान्य मोबाइल नंबर से मिलते जुलते होते हैं। इसलिए अगर गलती से आपने स्पैम कॉल को उठा लिया है तो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है जिसमें कॉल करने वाला खुद या एआई रिकॉर्डिंग के जरिए कोई नंबर दबाने के लिए कहे, तो तुरंत फ़ोन काट दें, क्योंकि स्कैमर्स आपसे जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ट्रिक का उपयोग करते हैं। दोस्तों, फ़ोन कॉल में पूछे जा रहे किसी भी सवाल का जवाब न दें, खासकर उन सवालों का जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर किसी अनजान कॉल को लेकर आपको कोई संदेह हो तो कभी भी पर्सनल जानकारी जैसे खाता नंबर, हॉबी, उम्र या पहचान से जुड़ी कोई जानकारी न दें। आपके पास कोई ऐसी कॉल आती है जिसमें कॉलर द्वारा बैंक या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी होने का दावा करके आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है, तो तुरंत फ़ोन काट दें। सत्यापन के लिए बैंक या सरकारी एजेंसी के वेबसाइट पर दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करें।
किसी वैलिड सोर्स से फ़ोन कॉल आने से पहले आमतौर पर ईमेल या मैसेज प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर फ़ोन कॉल पर आपको पर्सनल जानकारी तुरंत देने के लिए दबाव डाला जा रहा है तो बहुत ही सावधानी बरतें। धन्यवाद दोस्तों, इसके साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही।